जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर सेकंड में हिंदी साहित्य संबंधी कहानी विधा के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जो पाठ्यक्रम में आपके लगा हुआ है कानों में कंगना कहानी। दरअसल ये कहानी जो है ये राजा राधिका रमण प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। ये कहानी 1913 में प्रकाशित हुआ, वो भी इंदू पत्रिका में। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो लेखक का नाम क्या है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये कहानी इंदू पत्रिका में 1913 में प्रकाशन में आया। कहानी का नायक कौन है? नरेंद्र। ये अपनी आप बीती लिख रहा है। तो एक तरीके से जो नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, तो इसे हम आत्मकथात्मक कहानी की श्रेणी में जो है रखते हैं। एक मार्मिक कहानी है, मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले, साथ ही साथ श्लोक के सूक्ष्म वर्णन करने वाली कहानी है। वासना क्या होता है और प्रेम क्या होता है, इन दोनों में सूक्ष्मतम आधार पे आप कह सकते हैं कि अंतर को बहुत ही अच्छे से जो है ये हमें दिखाता है कहानी। देखिए यहाँ पे जो कहानी का प्रतिपाद्य है, कहानी पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का, ये कथावाचक है नरेंद्र। कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो, प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्रण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए इसमें जो है प्रतिपाद्य कानों में कंगना, जो इसका आरंभ भी आपको बेहद आकर्षक मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पे जो पात्र परिचय है, मुख्य पात्र में कौन है, तो मुख्य पात्र में जैसे किरण जो होती है इस कहानी की नायिका होती है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु जो योगेश्वर है उनकी पुत्री है। तो ये ध्यान रखना है कि किरण जो नायिका है कहानी की, वो नायक नरेंद्र की पत्नी है और उनके गुरु जो योगेश्वर हैं उनकी पुत्री है। किरण एक आदर्शवादी महिला है, लेकिन आप देखते हैं कि उसके साथ होता क्या, वो आदर्शवादी महिला है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने किससे किया है, तो प्रकृति से किया है। यानी जो किरण है उसकी सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। तो ये आ सकता है कोटेशन कि ये जो पंक्ति ये किस कहानी से उद्धृत है। नरेंद्र जो है किरण का पति है, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य था। यानी जो इनके पिता थे योगेश्वर, तो योगेश्वर के यहाँ ही ये जो है शिष्य के रूप में था नरेंद्र। किरण का पति जो पहले उसके पिता का ही शिष्य है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। और योगेश्वर क्या है? नरेंद्र के गुरु। तो इस कहानी में योगेश्वर जो है वो किरण के पिता थे और ये जो नरेंद्र था उनके यहाँ पे पढ़ने जाता है। तो फिर इसके बाद पिता योगेश्वर जो है उन्हें लगता है कि उनकी जो बेटी उनसे वो प्रेम करता है, क्या नाम है, नरेंद्र, तो उससे उसका विवाह करवा देते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि बाद में उसके साथ होता क्या है। और यहाँ पे देखिए गौड़ पात्र में कौन है? जूही, ये नरेंद्र के घर की नौकरानी होती है। एक किन्नरी आता है, एक किन्नरी तो ये खलनायिका होती है कहानी में, और मोहन ये नरेंद्र की पहचान वाला व्यक्ति होता है। अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा में कहानी को प्रस्तुत किया गया। इसमें दो स्थानों की चर्चा है, एक तो ऋषिकेश की चर्चा, एक मुरादाबाद की चर्चा है। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन यहाँ पे है। गलत संगति का असर कैसे होता है व्यक्ति पे, प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य वर्णन और आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध होता है। यानी लास्ट में इस कहानी में देखेंगे तो आत्मग्लानि देखने को मिलता है। देखिए ये जो कानों में कंगना कहानी है वो स्त्री की वस्तु स्थिति को जाहिर करता है कि उसकी स्त्री की जो स्थितियाँ होती है उसकी कमजोरियों को दिखाता है कि कैसे इस कहानी में पुरुष के आकर्षण में जो खोए रहने वाली स्त्री है वो अपने ही जो साथ शरीर अगर देखेंगे तो अपने साथ कितनी जाती करती है। केंद्रीय पात्र जो कि किरण है, कहानी की शुरुआत में ही अगर देखें जिसमें जो नरेंद्र होता है वो किरण से पूछता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। किरण बताती है कंगना। किरण एक भोली भाली सी कन्या थी। किरण पर नरेंद्र मोहित हो गया था, यानी शिष्य था, पढ़ने जाता था, मोहित हो गया था। ऋषिकेश है, जहाँ का नाम यहाँ पे आया था ऋषिकेश और मुरादाबाद। तो ऋषिकेश के पास के एक सुंदर वन में कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे, यानी किरण के पिता। लेखक या नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन वह किरण को
बिठाकर कुछ पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा वो उठ खड़े हुए। लेखक के कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण जो है तुम्हारे हवाले। यानी जो इनके गुरु होते हैं, जब वो नरेंद्र को देखते हैं कि उसका आकर्षण जो है उनकी बेटी के प्रति है, तो फिर वो अपना सर्वस्व, क्योंकि उनका उम्र भी हो गया था, और वो कहते हैं कि अब मैं जो है सब कुछ तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ और मैं यहाँ से अब चलता हूँ। ये कहकर उन्होंने किरण का जो हाथ था वो नरेंद्र के हाथों में रख दिया अश्रु भरे नैनों के साथ, तो वो चले गए। कंकरी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकता। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, कंकरी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर से उधर जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। एक विवाहिता के परिधान और श्रृंगार में किरण नरेंद्र को और भी मोहित किया करती थी। इसी तरह इनके शादी शुदा जो जिंदगी थी 2 वर्ष बीत गए। एक दिन नरेंद्र मोहन के घर गया, अपने दोस्त के यहाँ गया मोहन, जहाँ उसे एक किन्नरी मिली। उसको देखते ही वो मोहित हो गया। मतलब इसकी पहले पत्नी है किरण। 2 साल तक सब बढ़िया चला, अपने दोस्त के यहाँ गया था और वहाँ पे उसने एक किन्नरी देखा और वो जो है वहाँ पे उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी से वह सब कुछ छोड़ उस किन्नरी के पास पागल सा जाने लगा। नरेंद्र जो कि विवाह पश्चात एक किन्नरी के ऊपर मोहित होता है, इस तरह 5 महीने बीत गए। इस दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार दिए। किरण के सारे गहने बहाने थे, वो धीरे धीरे से ले जाके उस किन्नरी को चोरी चोरी से दिया करता था। जब उस किन्नरी को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, तब नरेंद्र ने किरण से पूछा, यानी अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और गहने बचे हैं। पहले तो बिना पूछे लेके चला जाता था चोरी से, लेकिन लास्ट में उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास और कोई एक्स्ट्रा गहने बचे हैं। इस समय तक केवल किरण के पास हाथ में 2 ही कंगन बचे थे, जो उसने अपने कानों में पहन रखा था। उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया। उससे वो चीज़ पहले पल का याद आया जब वो पहली बार नरेंद्र ने उसे देखा था, यानी उसी में पहने हुए देखा था। तो यहाँ पे देखिए, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा। अंगूठी वाली जो कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र है कि एक अंगूठी के माध्यम से वो पहले बिछड़े थे, फिर कैसे वो मिलते हैं। तो किरण को यही चीज़ फिर सताता है कि एक बार उसने उसे देखा था तो आकर्षण उसके प्रति उसका हुआ था, और ये आज जो व्यक्ति है वो किसी और के मोह पास में फंस के और मेरी ही सामानों को ले जा रहा है और मेरा ही बिल्कुल फिक्र नहीं है। यहाँ पे देखिए कहीं ना ये स्त्री के अस्तित्व पे भी संकट को दिखाता है। वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, फिर भी वो एक पुरुष पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही है। तो किरण को इस बात की भनक लग गई और वो बहुत दुखित हुई, और इतनी दुखित हुई कि वो कंगन तो दे दी अपने पति को किन्नरी के पास ले जाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो इस दुनिया को भी छोड़ के चली गई। जो कि कहानी की शुरुआत में ही किरण से नरेंद्र पूछता है कि तुमने कानों में कंगन क्यों पहना है। किरण की मृत्यु उपरांत नरेंद्र को आत्मग्लानि होती है और उसके पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो कहानी के माध्यम से यही सीख दी गई है कि ये होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पथभ्रष्टता। आप किसी के भी इस तरीके से संगत, यानी मित्र का संगत ऐसा मिला कि आप गलत रास्ते पे गए और अपने ही परिवार को आपने तोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ही पत्नी को उसमें आपने खो दिया और आपको एहसास तक नहीं। जब वो जिसके मोह पास में आप फंसे थे, आपने उसको पैसे देने और सारी चीज़ें, यानी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी थी उसको आपने देना छोड़ा, तो आपको खुद धोखा हाथ लगा। तो ये जो आज की कहानी जो है, हम एक दुनिया समानांतर में पढ़ते हैं, जो वर्तमान कहानियों का परिप्रेक्ष्य है 21वीं सदी में। आप देखिए ये जो सदी चल रहा है, एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, वो इस कहानी को ध्यान में रख के ये थोड़ा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ उद्धरण, आपको कहानी का सारांश बिल्कुल वही था। और अगर आपको कंप्लीट ये कहानी सुनना है तो हमने जो है अपने ही चैनल पे एक कहानी वाला और प्लेलिस्ट बनाया है, आप देखिएगा। उसमें 15 कहानी है, तो उसमें हमने जो है उसका वाचन किया है, तो वहाँ से सुन लीजिएगा पूरी कहानी। इसमें जैसे उद्धरण आ सकता है कि उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभमय जीवन है
जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। दूसरा, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से। यानी बहुत ही आप कह सकते हैं कि हृदय को विचलित कर देने वाला यह दृश्य था कि वो देख रही है कि वो मृत्यु की सैया पे है और उसका पति किसी के मुंह पास में इतना फंसा है कि उसके हाथों जो कान में है वो कंगन भी निकाल के ले जा रहा है, लेकिन उसका हालचाल नहीं पूछ रहा और वो बस देख रही है। तो सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी कौन कहे। किसे एकटक देखती थी कौन जाने, अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी, मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों की सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वासास्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्ती से जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ हैं कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर हम था पता कर पाए। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी हुई है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा तो पहचानने में दिक्कत हो सकता है कि कौन सी कहानी से लिया गया है। जैसे यहीं पे है कि कृष्ण के बांसुरी के संदर्भ में कहा गया कि गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की जो बांसुरी है उसमें घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति होती है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की जो है टेर दे, ऐसे कुटीर नहीं है अब। मतलब कि वो बगीचा नहीं है, वो सौंदर्य नहीं है जिस दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। ऐसे मुनीस नहीं है जहाँ धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी तब भी अब तक उन पर दुनिया का कोई पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ककड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं मोड़ सकता। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देता। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर उसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझें। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो ये नरेंद्र के बारे में बता रहे हैं कि जब होता नहीं कि आप पूरी तरीके से हार थक चुके हों, पत्नी भी नहीं रही और उधर से भी धक्के पड़े, तो फिर उसके जो है आँख की पट्टी यहाँ पे नशे के रूप में जो चढ़ी हुई थी वो उतर गई। तो देखिए इसको बहुत ही संक्षेप में हमने पूरी कहानी को तो नहीं बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पंक्तियाँ थी वो हमने करा दिया। बाकी कानों में कंगना हमने चैनल पे करवाया, वहाँ से आप सुन लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पूरे के पूरे जो सिलेबस है एक बार उनको हॉलिस्टिक अप्रोच में रिवाइज करना, वो भी बहुत ही फटाफट तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएं और लगातार अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।